नमियो सिद्ध शोभा गुरु मुखति हुई मुखत ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार दिवा ब्रह्म जो जिन वरहि अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो। देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित विजय ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओंकार शांति ज्ञानमयं शाश्वतं। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। सभी मंत्र चले करेंगे एक साथ। सिद्धं परमाराधनाचनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा श्री पंडित पूजा ग्रंथराज, जहाँ पर निरंतर समीचीन ज्ञान को इकट्ठा संसार के मोह अंधकार से अज्ञान अंधकार से मुक्त होने की वार्ता कर रहे हैं भैया। यह वार्ता ज्ञानियों की है, तारण तरण देव की है। ये जिनेन्द्र भगवान के वचन है। अपन के आलाप को करके इन जिन वचनों को श्रवण करके वे अपने कल्याण का मार्ग बना रहे। सर्व परमात्मा कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं भैया कि शुद्ध दृष्टि च दृष्टन्ते, हे साधक शुद्ध दृष्टि से देखो। शुद्ध दृष्टि से देखो तो शुद्धता दिखाई देगी। शुद्ध दृष्टि से देखो तो आनंद दिखाई देगा। शुद्ध दृष्टि से देखो तो मुक्ति दिखाई देगी। शुद्ध दृष्टि से देखो तो शांति दिखाई देगी। शुद्ध दृष्टि से देखो तो आत्मा दिखाई देगा। और भैया अशुद्ध दृष्टि से देखोगे तो संसार दिखाई देगा, जन्म मरण दिखाई देगा, शरीर के रोग शोक दिखाई देंगे, भय दिखाई देगा, कर्तव्य दिखाई देगा, भोक्तत्व दिखाई देगा। भैया संसार का सारा पर्याय परिणाम दिखाई देगा। आचार्य क्या कहते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। आप बहुत सावधानी से मिलाएं। गाथा नंबर है 28, ग्रंथ है पंडित पूजा जी और उपदेश है आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी का। वो कहते हैं शुद्ध दृष्टि चा दृष्टन्ते, शुद्ध दृष्टि से देखो, क्योंकि शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो शुद्ध ही शुद्ध दिखाई देगा। आत्मा अनंत शुद्धता का पिंड है, इसमें शुद्धता ही शुद्धता निवास कर रही है। अनंत शुद्ध दर्शन, अनंत शुद्ध ज्ञान, अनंत शुद्ध वीर, अनंत परम आनंद का सरोवर, केवल ज्ञान दर्शन का धनी, ये आत्मा परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य आनंद शांति और ज्ञान अमृत रस की धारा से भरा हुआ सुख शांति का पुंज है, आनंद का पुंज है। यदि शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो ये परमात्मा पद दिखाई देगा, ये पूर्ण आत्मा दिखाई देगा। और यदि तुमने पर्याय दृष्टि से देखा, यही तुमने परिणमंत्र को देखा, यही तुमने एक समय की अवस्था को देखा, तो भैया क्या दिखाई देगा, राग दिखाई देगा, मोह दिखाई देगा, कर्तव्य दिखाई देगा, भोक्तत्व दिखाई देगा, भूख दिखाई देगी, प्यास दिखाई देगी, रोग दिखाई देंगे, शोक दिखाई देंगे, अशांति दिखाई देगी, जन्म दिखाई देगा, मरण दिखाई देगा। यदि तुमने पर्याय की दृष्टि से देखा तो संसारी संसार दिखाई देगा। बताओ भगवान आत्मा कौन सी दृष्टि से देखना है? आपको बता दिया कि शुद्ध से क्या दिखेगा, अशुद्ध से क्या दिखेगा। शुद्ध से क्या दिखेगा, शुद्ध से क्या मिलेगा और अशुद्ध से क्या मिलेगा, दोनों का भेद बता दिया। शुद्ध से देखोगे तो परम आनंद अनंत चतुष्ट खिल जाएगा, और अशुद्ध से देखोगे तो शरीर के मोह के अंदर में संसार रोग शोक भय बस यही दिखाई देगा। जल्दी बता दो कौन सी वाली अच्छी लग रही है?
अशुद्ध वाली या शुद्ध वाली? हाँ देखो भैया, अभी अपन ज्ञान समुच्चय सारथी पढ़ रहे थे, जब आचार्य तारण स्वामी मन की चपलता को संसार में दर्शन मोहांत का स्वरूप कह रहे थे, तब वो कह रहे थे भैया मन की चपलता कब प्रकट होती? मन चंचल कब होता है? मन विषय भोगों की ओर कब भागता है? मन पाप व्यसन में कब जाता है? मन संसार में सुखी दुखी कब होता है? मन आकुलता कब करता है? मन उल्टा सीधा कब होता है? जब दृष्टि संसार रूप अज्ञान पर्यायों को देखती है, जब दृष्टि संसार को देखती है तब मन चपल होता है। अच्छा एक बार बता दो, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जिसकी दृष्टि अंतरोन्मुख हो और उसका मन चंचल हो रहा, बता दो यार, चलिए बताओ, हमारे प्रश्न जवाब चाहिए। इस संसार में एक भी दृष्टि ऐसा बता दो, एक भी ज्ञानी ऐसा बता दो जिनकी दृष्टि अंतरोन्मुख हो और उनका मन चंचल हो रहा, उन्हें विषय वासनाओं की इच्छा हो रही हो, उन्हें कामना हो रही हो, उन्हें अज्ञान भाव में रति हो रही हो, वो संसार के जन्म मरण में रो रहे हो, तो शरीर में रोग आने में चिल्ला रहे हो कि हमें बचा लो। एक बात ऐसा बता दो जिसकी दृष्टि अंतरोन्मुख हो, जो अपने गायक को देखता हो, जो अपने गायक को जानता हो। एक बात ज्ञानी ऐसा बता दो जो गायक को जानने के बाद भी भैया मन की चंचलता में बहता, उसका मन चंचल होता है। स्वरूप तो ऐसा है कि अंतरोन्मुख दृष्टि होते ही मन की चंचलता मिला जाती, मन की चपलता मिला जाती है। आत्म स्वभाव का श्रद्धान होते से ही मन पे अंकुश लग जाता है, मन के इंद्रिय विषय असत्य भाषित होने लगते हैं, कामनाएं वासनाएं ये सब झूठी प्रतीत होने लगती हैं, संसार के भोग झूठे प्रतीत होने लगते हैं। जो संसार सत्य रूप दिखता है वो आत्म श्रद्धान होते ही, मिथ्या जाते ही असत्य झूठा दिखने लगता है। संसार में तो ऐसा देखा जाता है, कैसा देखा जाता है भैया, कि जो तत्व का श्रद्धान कर लेते हैं उनके मन की चपलता खत्म होती है, बढ़ती मिला जाती है। और जो तत्व का श्रद्धान नहीं करते, जो स्वभाव को नहीं जानते, जो पर्याय को देखते हैं, पर्याय को ही पक्ष रखते हैं, परिणमन की ओर ही जिनका दृष्टिकोण है, उनकी मन की चंचलता अनंत गुनी होती जाती है। तो अच्छा बताओ, मन दुष्ट है, मन पाप जैसे कसाय में लगा हुआ है, मन पापी है, मन तुम्हें अंतर नहीं जान दे रहा, मन तुम्हें संसार में भटका रहा है, हाँ तो बताओ। सारा दोष मन पर रख देते हैं भैया, सारा दोष मन पर रख देते हैं। भैया मन नहीं लगता, मन संसार में भटका रहा है, मन अज्ञान में रक्त कर रहा है, मन विषय वासनाओं में ले जा रहा है, मन पाप में रक्त कर रहा है, मन शरीर में लटकाए हुए है, मन सुख दुख में अटकाए हुए है, सारा दोष लेके मन पर रख दिया। अब अपन तो फ्री हो गए भैया, मन की कोई गलती नहीं है, तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है ये कहो, तुम्हें तत्व का श्रद्धान ही नहीं है, तुम्हें वस्तु स्वरूप प्रिय ही नहीं है, तुम्हें गायक स्वभाव अच्छा लगता ही नहीं है, मन की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी दृष्टि पर पर्याय पे है इसलिए मन चंचल होता है, तुम्हारी दृष्टि पर पर्याय पे है इसलिए मन इच्छाएं कामनाएं वासनाएं करता है, तुम्हारी दृष्टि संयोगों पे है इसलिए मन चिंताओं में डूबा रहता है। बात खत्म। और तुम्हें भगवान की वाणी का श्रद्धान हो जाए, तुम्हें जिन्हें भगवान के वचनों का श्रद्धान हो जाए तो अपने आप ही मन पे अंकुश लगाना नहीं पड़ता। भगवान की वाणी का श्रद्धान होने के बाद संसार अपने आप ही झूठा हो जाता है। अब जब झूठा हो जाता है तो झूठन को ग्रहण करता नहीं है मन को चाहिए शुद्ध। अब मन पापों को शुद्ध मानता है, पापों का भोग को अपना भोग मानता है तो उसमें लगा रहता है। मन को चाहिए इष्ट, मन संसार को इष्ट मानता है तो मन संसार में लगा रहता है। यदि भैया सत्य का श्रद्धान हो जाए, मैं गायक सत्य भगवान आत्मा हूँ, मैं अतीन्द्रिय स्वभाव वाला हूँ, अंतरोन्मुख दृष्टि हो जाए तो मन खुद ही संसार में जाना बंद कर देगा। ये मन स्वयं ही कर्तव्य भोक्तव्य के परिणामों में रहना बंद कर देगा। ये मन ही स्वयं कह देगा भैया झूठ में क्यों रहूं, सपन क्यों देखूं, झूठे जंजाल में क्यों फंसूं। मन को सच्चा चाहिए, मन को सत्य चाहिए। जब तक मन को संसार सत्य लगता है तब तक मन संसार की ओर भागता है। जब तक श्रद्धान विपरीत होता है
जब तक दृष्टि विपरीत होती है तब तक मन संसार की ओर भागता है। जब तक भोग सत्य लगते हैं, शरीर सत्य लगता है, पुत्र परिवार सत्य लगते हैं, तब तक मन संसार की ओर भागता है। तो जब आत्मा सत्य लगता है तब अपने आप ही उसकी दिशा बदलती है, अपने आप ही उसकी रुचि बदलती है, अपने आप ही मन दिन रात जो विषय भोगों में गाफिल रहता था वहां से छूटता है और स्वयं आत्मचिंतन करता है, आत्मनन करता है, अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, वेद ज्ञान करता है। सब काम मन ही तो करता है। लेकिन भैया जब दृष्टि आत्मोन्मुख होती है, जब श्रद्धा आत्मा की होती है, जब स्वभाव वस्तु स्वरूप प्रिय होता है, जब रुचि तत्व की होती है, तब मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, मन की चंचलता मिट जाती है। लेकिन भैया जब धन दौलत पुत्र परिवार दिखाई दे, जब दृष्टि पर बदल पर्याय की होती है, तो मन की चंचलता सक्रिय बढ़ जाती है, अनंत गुनी हो जाती है। अब बता भैया, गुरु महाराज कह रहे हैं, अच्छे से मिला, शुद्ध दृष्टि चाप डिस्टेंस। यदि शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्ध स्वभाव को देख रहे हो तो साधन ज्ञान में ध्रुव, तो तुम्हें सच्ची श्रद्धा होगी कि मैं ज्ञान में ध्रुव आत्मा ही हूं, तो तुम्हारा मन अपने आप ही आत्मनन में लग जाएगा। तो तुम्हें अपने आप ही चिंतन होगा, अरे मैं तो आत्मा हूं, ये सब पर्याय भिन्न है, ये राग की जो धारा चल रही है तो मुझसे भिन्न है, ये द्वेष के जो परिणाम चल रहे हैं मुझसे भिन्न है, ये कर्तव्य भोक्तव्य की धारा चल रही है मुझसे भिन्न। पहले तो ये विश्वास बैठता है, पहले राग की धाराएं खत्म नहीं होती, पहले द्वेष की धाराएं खत्म नहीं होती, पहले काम भोग की धाराएं खत्म नहीं होती, पहले तो ये विश्वास बैठता है कि ये जो सारा परिणमन हो रहा है ये मुझसे भिन्न है और मैं चेतना भिन्न। पहले विषय वासनाएं खत्म नहीं होती, पहले विषय वासनाएं भिन्न होती है और दृष्टि अंतरोन्मुख होती है कि मैं तो इनसे भिन्न भगवान आत्मा हो। और जब दृष्टि अंतरोन्मुख हो जाती है, जब शैतान पक्का हो जाता है, उसके बाद मन की चंचलता छूटती है। पहले श्रद्धा होती है फिर चंचलता छूटती। ऐसा सोचो कि चंचलता छूट जाए फिर श्रद्धा हो, 3 काल में होने वाला। पहले भगवान की वाणी का श्रद्धान होता है, पहले वीतराग धर्म सच्चा लगता है, पहले सर्वज्ञ की वाणी सच्ची लगती है, उसके बाद संसार छूटता है। पर तुम सोचो कि सर्वज्ञ भगवान सच्चे न लगे, सच्चे देव गुरु की श्रद्धा ना हो, वीतराग धर्म अच्छा न लगे और संसार छूट जाए, होगा क्या भैया? सही बताओ। पहले यहां सत्यपना लगता है कि भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, उसके बाद लगता है कि संसार आचरण है, झूठा है और भैया दुखों को देने वाला। तब मन हटता है भोगों से। भोगों से मतलब अभी अपने चर्चा करते हैं भोग और भोग की। क्या कहा था आचार्य स्वामी ने? क्या कह रहे थे? भैया ये जीव शरीर से भोग करता है, ये शरीर से भोग नहीं करता, भोग इसको भोगते हैं, इसके शरीर को भोगते हैं। भोग इस आत्मा को भोग रहा है, ये आत्मा का भोग नहीं कर रहा। भोग को भोग रहा है, आत्मा भोग को नहीं भोग रहा। लेकिन ये अज्ञानी जीव नहीं जानता और अज्ञानता को बढ़ा के शरीर से भोग भोगने की कल्पना करता है। और भैया शरीर से भोग नहीं भोग पाता तो उपभोग मन से चिंतन करके, या शरीर से नहीं खा रहे, शरीर से तो 4 गुलाब जामुन खा पाएंगे, लेकिन भैया मन से उपभोग करता है। गुलाब जामुन खाने की कल्पना करता है, गुलाब जामुन का स्वाद कैसा था, गुलाब जामुन का रस कैसा था, काम का, भोग का, विषय का, वासना का, इनका बार बार उपभोग करता है, बार बार उपभोग करता है। शरीर से तो एक बार करता है, लेकिन मन से दिन रात 24 घंटे इस उपभोग में डूबा रहता है। अब बताओ मन इस उपभोग में क्यों डूबा? दिक्कताओं में, व्यसनों में, पाप में, अनाचार में, पेपर में, न्यूज में, मैगजीन में, सीरियल में, टीवी में, फिल्म में, इन सब में मन क्यों डूबा हुआ? मोबाइल में, विषय में, वासना में क्यों डूबा? क्योंकि दृष्टि संसार की ओर है, चिंताओं में, शरीर की चिंता में, रोग की चिंता में, ये मन क्यों डूबा हुआ? क्योंकि भगवान की वाणी का श्रद्धा नहीं है। अब जब भगवान की वाणी का श्रद्धा नहीं है तो मन तो संसार में डूबेगा ना, उसको क्या दूसरा रास्ता कहाँ है? अच्छा, मुक्ति का मार्ग कहाँ दिया तुमने?
जब तुमने भगवान की वाणी का श्रद्धान ही नहीं किया, जब तुमने वस्तु स्वरूप को जाना ही नहीं, जब तुमने गायक आत्मा के अनुभव की कोई बात ही नहीं रखी उसके सामने, तो मन तो संसार में डूबेगा ना। और फिर कहते भाई मन बुरा है, मन शांत नहीं होने देता, मन आत्मा में नहीं ध्यान देता, मन तत्व का चिंतन करने में नहीं लगता, मन भैया स्वभाव की आराधना भक्ति में नहीं लगता, मन स्वाध्याय में नहीं लगता, मन जिन्हें भगवान के वचनों में नहीं लगता, मन लगता है पापों में, क्रियाओं में, आडंबर में, भोग में, सुख क्रियाओं में, दर्शनों में, विकथाओं, यहाँ लगता है। आत्मा में तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बताओ, जल्दी बताओ, क्यों नहीं लगता? जल्दी कारण ला दे दो। बस भगवान की वाणी का श्रद्धा नहीं, दृष्टि परोन्मुख है। ये भगवान की बात सच्ची नहीं लग रही कि आत्मा परम सुख में है, ये बात सच्ची लग रही है कि भोगों में भी सुख है। बस मन को जहां सुख दिखाओगे वो तो लालची है। मन को चाहिए सुख, मन को चाहिए रस। आप मुझे पापों में दे दो, व्यसनों में दे दो, विकथाओं में दे दो, और बाहर शरीर से नहीं भोग पा रहे तो उसे चिंतन में दे दो। उसे तो मन है रस का गुलाम। यदि आप शरीर से नहीं भोग पा रहे, आप देखो, यदि आप देखो, अभी हम एक प्रयोग कर ले, अब क्या कर लेते, यदि आप भैया इमली नहीं खा पा रहा है तो इमली कह दो, इमली का चिंतन करने लगो, मुंह में पानी अपने आप ही। और बात नहीं कह सकते, जो उदाहरण देने लायक है वही दे पाते। तो उसमें इमली कह मात्र दो बस, तो मन उस इमली के रस में डूब जाए। क्या भैया, इमली तो खाई नहीं, रस कहां से आने लगा? मुंह गीला कैसे हो गया? रसगुल्ले का नाम लिया तो रस घुलने लगा। क्या है भगवान आपको? मन का उपभोग का स्वभाव, मन को चाहिए रस, वो रस भरी है, रस भरी नहीं है, मन रस भरी है, उसे रस चाहिए। आप उसे जहां का रस दोगे वो वहां भागेगा। अब भैया, अब जब तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे है, जब तुम्हारी दृष्टि संसार पे है, जब तुम्हारी दृष्टि इंद्रिय विषयों पे है, तो मन किस ओर भागता? पापों की ओर भागता, व्यसनों की ओर भागता, विकथाओं की ओर भागता। तो भैया, यदि इस मन की चंचलता को मिलाना है, मन की आकुलता को खत्म करना है, तो भाई तुम्हारा श्रद्धान भगवान की वाणी का हो, तुम्हारी दृष्टि आत्म स्वभाव की हो, तुम्हारा चिंतन तत्व का हो, तुम्हारी रुचि में गए तत्व भगवान आत्मा हो, जैसे तत्व की श्रद्धान करने की रुचि हो तुम्हारी रुचि सत्य की होगी, तुम्हारी रुचि तत्व की होगी, तो मन की चंचलता मिला सकती है। और तुम्हारी रुचि सत्य की नहीं होगी, तुम्हारी रुचि तत्व की नहीं होगी, तो ये मन कभी भी आत्मनन करने वाला, आत्ममंथन करने वाला, आत्मानुभूति को प्रकट करने वाला नहीं, हमेशा रोकेगा, टेक लगाए। अपने लिए कितनी अच्छी बातें चल रही थी, रोमांच कह रहे थे, अज्ञानी दर्शन मोह से अन्य जीवों का, संसारी जीवों का स्वभाव क्या है? संसार स्वभाव और क्या था? मंत्र तंत्र टोटका। संसारी जीवों का स्वभाव क्या है? वो मंत्र में विश्वास करते हैं, मंत्र तंत्र पे, तंत्र मंत्र पे विश्वास करते हैं, टोटका पे विश्वास करते हैं, जादू पे विश्वास करते हैं, लेकिन गायक स्वभाव पे विश्वास नहीं करते, संसार पे तो विश्वास करते हैं। दर्शन मोह से अंधे जीव, संसार को देखने वाले जीव संसार पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा पर विश्वास होता है क्या? आत्मविश्वास होता है क्या? देखो मिला लो, भगवान हम नहीं कह रहे, देखो मिलाओ, शाखा नंबर 28, शुद्ध दृष्टि का, जो शुद्ध दृष्टि के धारी है वो देखते हैं, क्या देखते हैं? साधम ज्ञान में ध्रुवम, मैं आत्मा ध्रुव परमात्मा शुद्ध हूं, ऐसा ही सत्य है, ऐसा श्रद्धान सहित अपने ज्ञान में ध्रुव आत्मा शाश्वत स्वभाव को देखते हैं। क्या करते हैं वो? शुद्ध तत्व आराधना। उनका मन शुद्ध तत्व की आराधना में क्यों लगता है? अपना क्यों नहीं लगता? सही बताओ। अच्छा, ज्ञानियों का मन, साधकों का मन, या साधकों का मन, या तारण स्वामी का मन देख लो, तारण स्वामी का मन शुद्ध तत्व की आराधना में क्यों लग रहा? अपना क्यों नहीं लग रहा? गुरु महाराज का मन, ये आत्मा ही आत्मा लिख रहा है पूरे 14 ग्रंथ में, शुद्धात्मा के अलावा कुछ नहीं लिखा। अणुव्रत में शुद्धात्मा, महाव्रत में शुद्धात्मा, ज्ञान में शुद्धात्मा, चार्क में शुद्धात्मा, दर्शन में शुद्धात्मा,
तप में शुद्ध आत्मा। उन्होंने पूरे ग्रंथ में मात्र दृष्टि की ऐसी सिद्धि की है, तो उनने फूलना में देखो तो शुद्ध आत्मा, 24 खाना में देखो तो शुद्ध आत्मा, क्या बोलते हैं हाथी का विशेष में देखो तो शुद्ध आत्मा, जब कर्मों के ठिकाने महाशुद्ध आत्मा। 24 खाना में भी 24 स्थान संसार में रहेंगे, 24 ठिकाने महाविशुद्ध आत्मा। उन्हें सब जगह शुद्ध आत्मा क्यों दिखाई दे रहा है? प्रभंगी सार में कर्म के बंध के 3 कारणों में शुद्ध आत्मा, उन्हें सब जगह आत्मा ही आत्मा दिखाई दे रहा है। उनका मन आत्मा आत्मा के आराधना में लग रहा है, और अपना मन कारण बता दो भैया जल्दी से। उन्हें आत्मा ही आत्मा दिख रहा है और अपने को आत्मा दिख ही नहीं रहा, अपने को आत्मा की बात ही समझ में नहीं आ रही। शरीर दिख रहा है, मन ही मन दिख रहा है, शरीर घर ही घर दिख रहा है, पाप विषय कथा है, भोग चिंता है, अकुलता है, सुख दुख संसारी संसार दिख रहा है। उन्हें आत्मा के अलावा दूसरा कुछ दिख नहीं रहा, अपने को आत्मा के अलावा सब कुछ दिख रहा है। क्यों? सीधी बात है, वो उनकी दृष्टि आत्मा पे है, उनकी रुचि आत्मा पे है, उनका श्रद्धान आत्मा का है, उनका श्रद्धान सबसे देव गुरु धर्मशास्त्र वीतराग धर्म का है। उन्हें वही वीतराग का दिख रही, शुद्ध दिख रहा है। और अपनी दृष्टि गिद्ध की दृष्टि है, अपनी दृष्टि मांस के लोथड़े पे ही है। मांस का लोथड़ा है नहीं, शरीर हड्डी मांस का है नहीं है। अपनी दृष्टि असूची में शरीर मांस के लोथड़े पे ही है, शरीर के भोग पे ही है, तो अपने को संसार दिख रहा है, संसार दिख रहा है भैया। भय दिख रहा है, चिंताएं दिख रही है, आकुलता दिख रही है, पाप इंद्रिय विषय कसाय दिख रहा है। और फिर भैया बोलो भैया आत्मा की बात सुन लो, तत्व का श्रद्धान करो, क्या कहते हैं भैया मन ही नहीं लगता। तो भैया मन उनका लगता है जिनकी रुचि हो, जिनकी रुचि नहीं उनका मन कहां से लगेगा? मन उनका स्थिर होता है जिनको वस्तु स्वभाव का श्रद्धान हो, देव गुरु धर्म शास्त्र की श्रद्धा हो, जो मोक्ष मार्ग को उपलब्ध करना चाहते हो, जो स्वयं सिद्ध भगवान बनने का विश्वास रखते हैं कि मैं बनूंगा सिद्ध आत्मा, मैं अरिहंत का उपलब्ध करूंगा, उनका मन लगता है भगवान की वाणी सुनने में। अब जिन्हें अरिहंत पद भी उत्पन्न ही नहीं करना, जिन्हें संसार जन्म से मुक्ति नहीं होना, उनका मन कैसे लगेगा? अच्छा लगा। पढ़ाई करने में उन बच्चों का मन लगता है जिन्हें कलेक्टर बनना ही है, IAS IPS जिन्हें बनना ही है, उनका मन दिन रात पढ़ाई करने में लगता है। और जिन्हें कलेक्टर बनना ही नहीं है, IPS बनना नहीं है, जिन्हें क्या बोलते हैं चाय की दुकान पे कप प्लेट धोना है, पंचर सुधारना है, उनका मन चलिएगा। जिन्हें IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर से मतलब ही नहीं, जिन्हें चाय की दुकान पे कप प्लेट धोना है, रोड पे बैठ के पंचर बनाना है, जूता पॉलिश करना है, उनका मन पढ़ाई में लग सकता है? तो नहीं लगेगा। सीधी बात है कि उन्हें अपने पद को प्रकट करने की रुचि नहीं, वो कलेक्टर पद को प्रकट ही नहीं करना चाहते, वो डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं चाहते, वो सीए बनना नहीं चाहते, उन्हें अपने पद को प्रकट करने की रुचि नहीं है, इसलिए उन्हें कप प्लेट होने की रुचि है। और कप प्लेट तो भैया अनपढ़ भी हो सकता है, इसलिए उन्हें कोई पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, स्कूल जाएंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, कोई पढ़ाएगा तो भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कप प्लेट ढोने में, नशा करने में, व्यसन करने में जिन्हें आनंद आता हो, उन्हें कलेक्टर बनने की रुचि हो ही नहीं सकती, पढ़ने की रुचि हो ही नहीं सकती। ऐसे भैया जिन्हें शरीर में अपनापन हो, जिन्हें क्षणभंगुर नाशवान अचेतन दुर्गंध युक्त ये शरीर ही सत्य लगता हो, जिन्हें शरीर ही अपना वासित होता हो, जिन्हें इस संसार में सत्यता प्रतीत होती हो, उन्हें सर्व भगवान की वाणी को सुनने की, उसे ग्रहण करने की, उसका श्रद्धान करने की रुचि होती ही नहीं है। क्योंकि उन्हें जिन्हें बनना ही नहीं है, उन्हें अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय बनना ही नहीं है, उन्हें नवकार को उत्पन्न नहीं करना। नवकार अपने पंच पदों को उत्पन्न करने वाला है, अरिहंत पद को, सिद्ध पद को, आचार्य साधु पद को, अपने पद को उत्पन्न कराने वाला है नौका, उन्हें प्रकट ही नहीं करना। अब जिन्हें प्रकट ही नहीं करना, वो भगवान की वाणी का श्रद्धान नहीं करेंगे, वो जिन्हें भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनकी दृष्टि अपने पद पे नहीं होगी, और जिनकी दृष्टि अपने पद पे नहीं होगी, उनका मन प्रवचनों में, भगवान की वाणी में नहीं लगेगा, उनका उपयोग अपने तत्व को ग्रहण करने में नहीं लगेगा।
वो सुनेंगे भगवान की वाणी और मन रहेगा दुकान में, मकान में, नोटों में, व्यसनों में, वासनाओं, विषयों में। और फिर कहेंगे भैया भैया क्या करें, मन तो एक समय भी ठहरता नहीं है, ये मन तो भैया सुनने नहीं देता, ये मन तो 2 मिनट में भाग जाता, चिंतन नहीं करने देता। अरे भगवान तुम्हें रुचि हो तो करने दे, तुम्हें सत्य की रुचि हो तो करने दे, तुम्हें भगवान की वाणी सत्य लगे तो करने दे, लेकिन तुम्हें रुचि तो संसार की है, कहां से करने देगा। बिना दृष्टि के संयमित हुए मन संयमित होने वाला, बिना दृष्टि के शुद्ध हुए संयम होने वाला नहीं। दृष्टि तो शुद्ध हो फिर तो संयम, पहले श्रद्धान तो पक्का हो तब तो ज्ञान हो, जब फिर ज्ञान हो तब तो चारित्र हो। अभी श्रद्धान ही सही नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा, और ज्ञान नहीं तो चारित्र कहां से ले आओगे। हमारी बात मत माना, गुरुमाज कह रहे शुद्ध तत्व चाराध्य, जिनकी शुद्ध दृष्टि है, जो ज्ञान में ध्रुव शाश्वत स्वभाव को देखते हैं, उनका मन, उनका उपयोग लगता है कहाँ, शुद्ध तत्व आराध्यम, शुद्ध तत्व की आराधना करने में। भैया ऐसे शुद्ध तत्व की आराधना करने वाले वे ज्ञानी, वे आत्मार्थी, वे भक्त जीव वंदना पूजा विधि रहते, शुद्ध आत्मा की वंदना पूजा के विधान में लगे रहते हैं। उनकी विधि मिल गई है, आत्मा को प्रकट करने की विधि मिल गई। अपन कहते हैं ना बाहर में किसी की आग करवाए, भैया साधु की विधि मिल गई है, आपको महान धर्म योग है, पुण्य का उदय है कि साधु की विधि मिल गई है। भावलिंग के साधुओं की विधि मिल जाए तो हर्ष होता नहीं होता। रानी चेल्ला को भैया भगवान महावीर के आहार की विधि मिल गई, कितना उत्सव था। हाँ चलिए बताओ, राजा श्रेयांश को भगवान आदिनाथ के आहार की विधि मिल गई, कितना उत्सव था, कितना उत्सव था, अनंत अनंत था। अनंत का महोत्सव था नहीं था, विधि मिलने का महोत्सव होता नहीं होता। यदि कोई सच्ची विधि मिल जाए, कोई सच्ची निधि मिल जाए तो महोत्सव होता नहीं होता, होता है ना। तो ये ऐसे ही आचार्य कारण स्वामी कह रहे हैं, वंदना पूजा विधि है, इस ज्ञानी साधक को शुद्ध तत्व की वंदना और पूजा की विधि मिल गई है। गायक स्वरूप पड़गान में आ गया है, गायक आत्मा पड़गा गया है, अनंत काल से जो स्वभाव नहीं मिला था वो स्वभाव अपने अंतर में मिल गया है। जान लिया कि मैं स्वयं धीरेन्द्र जैसा हूं, अपने आत्मा की विधि मिल गई। अब बताओ कितनी खुशी होनी चाहिए, चलिए बताओ। अनंत काल से संसार की विधि में लगा हुआ था, पंडितों की विधि मिलाने में लगा हुआ था भैया, अब तो पंडितों की विधि मिलाना ही नहीं, अब तो आत्मा की विधि मिल गई। पंडितों की विधि तो अपने आप मिलेगी, अब तो आत्मा की विधि मिल गई। वंदना पूजा विधि है, अब तो अंतरात्मा की वंदना पूजा की विधि मिल गई, शुद्ध तत्व की आराधना की विधि मिल गई। अब बताओ, अब इस शुद्ध आत्मा की आराधना की विधि जान के भी उपयोग कहाँ लग रहा है, 2-2 हजार के नोट गिनने में, अच्छा अच्छा भोजन करने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, शरीर में छींक आ रही तो रोग में, शोक में, अच्छा अच्छा खाने में, या फिर आत्मा की आराधना करने में, भेद ज्ञान करने में, तत्व निर्णय करने में। वे आत्मा इस शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा हो, इसमें लग रहा है, इस शरीर में नाचने में, कूदने में, आनंद लेने में लग रहा है। चलिए बताओ कहाँ लग रहा है। आज शाम को आना, आज शाम को गाथा चलेगी, गुरु महाराज कहेंगे रश्मि कसनी तंती तार सूप, ये सब गाथा आ रही, बस मनोरंजन की गाथा चल रही। मन के बाद यही विषय आ रहा सीधा, दर्शन मोहन के बाद ये जीव रश्मि कसनी तंती तार सूप, इन सबसे कैसे मन में रंजायमान होता है, लेकिन आत्मा की शुद्ध को भी नहीं जानता। गा भी लेता है, नाच भी लेता है, बजा भी लेता है और सूझ भी लेता है, लेकिन तत्व को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता, स्वभाव को नहीं जानता और दुर्गतियों में गमन करता है। हमें चिंता बता दो, आपको ये परेशानी है ना, मन आत्मा में नहीं लगता है या नहीं? अरे अब कोई क्यों नहीं बोल रहा, लोग तो ये कहते थे कि मन नहीं लगता। चलिए बताओ, आपको ये समस्या है या नहीं है कि हमारा मन सब जगह लगता है लेकिन आत्मा में नहीं लगता है या नहीं है?
आज ये बात सिद्ध हो गई भैया कि हम मन को लगाना ही नहीं चाहते, बस बात खत्म। आज बात बिल्कुल सिद्ध है कि हम मन को लगाना ही नहीं चाहते, हम मन को आत्मा में लगाना ही नहीं चाहते। हम क्रियाकांड, आडंबर, विषय, कथाएं, पाप तो अशुभ में सब में लगाना चाहते हैं, लेकिन हम आत्मा अपने मन को मोक्ष मार्ग में लगाना ही नहीं चाहते। नहीं लगता है ऐसा कोई विषय ही नहीं है, हम लगाने नहीं चाहते, बात तो ऐसी है। तो भैया बस अगर अपन ही नहीं चाहते तो काम खत्म। जब अपन ही मुक्ति नहीं चाहते, जब अपन ही वस्तु स्वभाव का स्वीकार करना नहीं चाहते, जब अपन ही जिन्हें भगवान की बात स्वीकार करना नहीं चाहते, तो सारी चर्चा के विषय खत्म, सब कहना सुनना खत्म, सब पढ़ना पढ़ाना खत्म, सब क्रियाकांड, सब मिथ्या आडंबर, सब मंदिर आना, ये सब दिखावा, सब प्रपंच, सब झूठ। जब अपन उस पद को प्रकट नहीं करना चाहते, जब अपन उस परमात्मा का अनुभव नहीं करना चाहते, तो सब क्रियाकांड, आडंबर, सब झूठ, दिखावा ही तो है। प्रपंच के अलावा क्या है पता? लक्ष्य नहीं है उस तत्व को प्रकट करने का। जब तत्व को लखने की भावना ही नहीं है, जब आत्मा से परमात्मा होने का कोई भाव ही नहीं है, तो फिर ये दिखावा नहीं तो क्या, क्रियाकांड नहीं तो क्या, आप जैसे बताया नहीं तो क्या है बताओ? शुभ हो या अशुभ हो, तो संसार के कारण। मंदिर में बैठे हो तो भी संसार है, और घर में बैठे हो तो भी संसार। ऐसा थोड़ी ना ये मंदिर में संसार छूट जाता है, घर में संसार बढ़ जाता है, ऐसा थोड़ी ना। आप पर पर्याय में हो तो आप जंगल में भी हो तो संसार। और यदि भैया आप मेले में हो, बड़े मेले में भी हो, लेकिन आपकी दृष्टि आत्मा में है, भैया आप मेले में रहते भी अकेले, संसार से विरक्त। मेले में भी ये जीव अकेला है। तो भैया अकेले होने का दायित्व दृष्टि पे है। दृष्टि अंतर मुड़ जाए तो सब बंधनों से मुक्त अकेला है, सब राग के बंधन खत्म। और दृष्टि अंतर में नहीं मुड़ी तो अनंत संसार जैसा का तैसा चल रहा है। चलिए बताओ भगवान, सीधता से बताओ जल्दी से, अपनी साधना काय की हो रही भैया? घर को बढ़ाने की, पुत्र को बढ़ाने की, संपदा को बढ़ाने की, पाप विषय कथाएं भोगों को बढ़ाने की, शरीर की सुरक्षा बढ़ाने की, शरीर 100-200 साल तक कोर जिए ऐसी व्यवस्था बनाने की, दवाइयों औषधि से इस शरीर के भोग को, शरीर के उपभोग को, शरीर के जीवन को, शरीर के सुखों को इससे बढ़ाने की साधना कर रहे हैं अपन। या भैया मैं आत्मा शब्द आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आत्मा का रस पीने की, गायक स्वभाव में रख रहने की, शरीर आदि से भिन्न होने की, मोक्ष पद को प्राप्त करने की कौन सी साधना कर रहे हैं? अरे इसकी शांति अच्छी नहीं लगती, कुछ बताओ, कुछ बोलो, कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। हम साधना का ही कर रहे हैं। हाँ? अरे घर में रह भेद ज्ञान हो सका था भगवान आत्मा। भरत जी घर में ही वैरागी, ये भजन काय को बनाया? गाना बंद करो, आपसे चेतावनी लिख दो, भरत जी घर में वैरागी वाला भजन नहीं गाया जाएगा। देखो जरा यहाँ तो जय तो बात है भगवान, बात तो इतनी है कि अब चलो भैया हमारा 4 घंटे लग रहा है, आपका आधा घंटा लगे, इतना तो हो सका था है? अच्छा एक काम करो, रोग कौन रहा है एकांत में रहने के लिए बता? रोग कौन रहा है एकांत में रहने के लिए बता? हाँ बस मतलब गलती अपने मोह की है, गलती अपनी अज्ञानता की है, गलती अपनी आरुचि की है। अरे भगवान जी एक बात बताओ, घर में कितना बड़ा घर है, कितने कमरों का घर है? 10-20 कमरे होंगे नहीं होंगे? बंगले बने नहीं बने? जैन के पास तो ऐसे बंगले, बड़े बड़े घर है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, हजारों एकड़
वो 2-5 एकड़ जमीन पड़ी हुई सबकी। तो भैया एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े बंगले तो बना काय के लिए? एक आध ऐसा ध्यान में कमरा नहीं बनाया, एक आध घंटे बंद हो जाओ तो किसी को मिले ना? क्या भैया, इतने बड़े बड़े बंगले, इतने बड़े बड़े महल, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े सब कुछ तुमने बनवाए, सोने चांदी महल अटारे सब जोड़ के, हीरे मोती सब छोड़ लिए, सब बड़े बड़े ठेकेदार और पल्लेदार और सब कुछ है। हम ये पूछ रहे हैं, इतने बड़े बड़े मकान में एक आध कमरा ध्यान का केंद्र बनाया नहीं बनाया कि जिसमें बंद हो जाए? कमरा बने आपको, जंगल बने आपको, जब तक बंद में रुचि नहीं है आपको। तो भगवान रुचि बनाने का उपाय तो करो। उपाय कब करो तुमने? जंगल बनेगा, बाहर बनेगा। बात तो सीधी इतनी है, जब तक तत्व की रुचि नहीं है तब तक कल्याण होने वाला नहीं। बात तो इतनी है, जब तक स्वभाव को जाना नहीं है, स्वभाव को समझा नहीं है, स्वभाव को पहचाना नहीं है, दृष्टि अंतरोन्मुख करने का विचार नहीं किया, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब तक हम लक्ष्य नहीं अपना बना पा रहे हैं, हमें यही करना है, उस तरफ पहुंचाएगा। हमारा लक्ष्य ही नहीं, उस तरफ हमारा संसार नहीं। बस सीधी बात है, जब तक अपने को जिनेन पद प्रकट नहीं करना तब तक संसार चलेगा। सीधी बात, लक्ष्य बनेगा। जब तक अपने को सिद्ध स्वभाव प्रकट नहीं करना तब तक मन स्थिर होने वाला नहीं है। अब आप ये निर्णय कर लो कि आपको सिद्ध स्वभाव प्रकट करना है या नहीं, बात खत्म। यदि प्रकट करना है तो अपन यहाँ पे बैठे, नहीं तो हम तो रोज कहते हैं कि 2 घंटे खराब करने के लिए क्यों आते हो यहाँ? बस कोई 1 घंटे खराब करने आता है, कोई 2 घंटे खराब करने आता है। जब सिद्ध सलाह जाना ही नहीं है, जब चिन्ह पर प्रकट ही नहीं करना, तो फिर यहाँ का टाइम खराब करना क्यों? इतना समय और संसार से क्यों निकालते हो? पुण्य तो और क्रियाओं में भी मिल जाएगा भाई। हाँ, तो गुरु महाराज ने कहते भैया, शुद्ध तत्वों से आराध्या वंदना पूजा विधि है कि शुद्ध तत्व की आराधना की वंदना पूजा करना है, ये पंडित पूजा है। यदि विधि मिलाना है अंतरात्मा में जाने की, सिद्ध स्वभाव का अनुभव करने की, गायक स्वभाव में रमने की, यदि ये विधि मिलाना है, ये पंडित पूजा है, ये तत्व चर्चा है, ये जैन भगवान की वाणी है, ये आनंद का उपदेश है, ये अमृत रस का पान है। यदि आत्मा की विधि मिलाना है तो ये सारे निमित्त है। शुद्ध आत्मा की विधि मिलाना है, सिद्धत्व को प्रकट करना है, ये सारे निमित्त हैं जो मुक्ति को प्राप्त करा देंगे, जो भाई कल्याण कर देंगे। ये निमित्त है, ये कल्याण करने वाले हैं, ये अंतरात्मा की दृष्टि बनाने वाले हैं, तत्व श्रद्धान प्रकट करने वाले हैं। ये विधि मिली है भैया, लेकिन भैया इस विधि के अनुसार आचरण करो तो विधि, इस विधि के अनुसार प्रगाढ़ करो आत्मा का, आत्मा की दृष्टि लगाओ, कहो कि हे सिद्धार्थ के अनुभव में आओ, कब से तुम्हारे बिना मैं आत्मा तड़प रहा हूँ, कब से अज्ञान में रो रहा हूँ, कब से संसार में जन्म मरण कर रहा हूँ, हे त्रिकाली गायक प्रभु तत्काल अनुभव में आओ। ऐसी अंतर पुकार हो, आश्रो आश्रो तिष्ठो तिष्ठो की रुचि हो भैया कि मैं अपने में तिष्ठूं, मेरा गायक पद मेरे अनुभव में आए, तो मोक्ष मार्ग बनेगा। नहीं तो अरे एक साधु की विधि लगाने के लिए नमोस्तु नमोस्तु आश्रो आश्रो मैंने कितना चिल्लाना पड़ता है, और आत्मा की विधि लगाने के लिए हम मने पकड़ रहे कर गए। हमें कह रहा है एक साधु की विधि लगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आत्मा की विधि लगाने के लिए कितनी करोगे, ये पूछ रहा है। भगवान आत्मा, ये भगवान की वाणी सुनो, ये तत्व की चर्चा सुनो, तो एकांत में 1 घंटे बैठो और फिर चिंतन करो तो ये अनुभव में आए।
एक बार बता, ये मकड़ी का जाल बुना किसने है? भगवान आत्मा। देखो देखो, जब तक निमित्तों को दोषारोपण रहेगा तब तक स्वभाव की दृष्टि प्रकट होने वाली नहीं है। किसने म्यूट खोला भैया? या तो प्रश्न करो या तो म्यूट करो, जल्दी। जब तक सीधी बात है, बहाने जितने बना लो, निमित्तों पे जितना दोषारोपण, अरे कर्म तो ज्ञानियों को भी उठने आते हैं, उपसर्ग तो भावलिंगी संतों पे भी होते हैं। लेकिन भैया कर्म उदय से जुड़ता अज्ञानी है, कर्म उदय को अपना मानता अज्ञानी है, कर्म उदय में लीन रहता अज्ञानी है। ज्ञानी कर्म उदय से भिन्न रहता है, तो ज्ञानी। तो ये जो होना वो निश्चित है, कर्म उदय में जो होना वो निश्चित है। ये थोड़ी कहते कि कर्म उदय के बीच में आत्मा का प्रसाद नहीं हो सकता। ये थोड़ी कहते कि कर्मों से भिन्न नहीं रह सकते। ये थोड़ी कहते कि कर्मों के गायब नहीं रह सकते। ये कहते हैं कि जो होना है वो कर्मों में जो लिखा है वो निश्चित है, इसलिए संसार की चिंता छोड़ दो, हाय हाय छोड़ दो। इसलिए कहते हैं कि जो होना है वो निश्चित है, कि तुम्हारी हाय हाय छूट जाए। हाय हाय करने के लिए नहीं कहते भैया, जो होना है वो निश्चित है, हाय हाय करते रहो। सर्वज्ञ सिद्धांत जो होना है वो निश्चित इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो आना है जो जाना है वो सब निश्चित है, हाय हाय छोड़ दो, किलकिल छोड़ दो। लेकिन भैया जो होना है वो निश्चित है कह के तो कौन मना कर रहा है? कर दे। यही तो कर्म उदय है। हम क्या कह रहे हैं? यही तो कर्म उदय है। हम तो भैया हम तो नहीं कमा रहे, हमें तो मिल रहा है, कमी खिला रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कच्छ नहीं कर रहे हैं, हम तो कमाने नहीं जा रहे। तुम क्या खिला रहे हो? बताओ। भगवान आत्मा भाग में होता है तो तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले हाथ जोड़ के नहीं खिलाते, हमें तो हाथ जोड़ के खिलाते, पांव पड़ के खिलाते हैं। भगवान आत्मा जब पुण्य का उदय होता है तो भाग्य का किसी के भाग से नहीं चिंता। तुम तो नौकरी करते हो, तुम तो दिन भर नौकरी करते हो, कमा के लाते हो, और हम तो बिना कुछ करे फिर भी काजू किशमिश मखाने तब हम ही खाते हैं। तुम्हारे घर के किशमिश, तुम्हारे घर के मखाने, तुम्हारे घर के पिस्ते तुम्हें देखने नहीं मिलते। भगवान आत्मा बस ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमें अपने तथ्य की रुचि नहीं है, हमें अपने स्वभाव की रुचि नहीं है। और हम कितने ही बहाने बना लें भैया, कितने ही प्रमाण कर लें, कितने ही बहाने बना लें, उन बहाने बनाने से कभी भी तथ्य की रुचि जानने वाली नहीं। मानना ही पड़ेगा। कितने ही तर्क कर लो, कितने ही वितर्क कर लो, कितने ही बुद्धि का जोर लगा लो, लेकिन ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अपने पुरुषार्थ करने से ही मुक्ति होगी और हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। मानना ही पड़ेगा। और जब तक ये नहीं मानोगे तब तक मन को दोषारोपण दोगे, निमित्तों को दोषारोपण दोगे, कर्मों को दोषारोपण दोगे, संयोगों को दोषारोपण दोगे, लेकिन अपने आत्मा के अज्ञान को, अपने आत्मा के दोष को नहीं समझ पाओगे। और जब तक अपने आत्मा के दोष को नहीं समझ पाओगे, अपनी अज्ञान मानता को नहीं समझ पाओगे, तब तक मुक्ति होने वाली। देखो एक बहुत अच्छा भजन है, ज्ञान महाराज जी कहते थे, एक बहुत अच्छी लाइन है, 2 लाइन है। मान मान के मरे जा रहे ये मूर्ख प्राणी, और लेना देना कुछ भी नहीं है, व्यर्थ मूर्ख बने अज्ञानी। अच्छी लेना देना नहीं है। मान मान के, अपनी मानता से मान मान के, मैं करता, मैं बनाता, मैं आता, मैं जाता, मेरे से सारा संसार चल रहा है, मैं मर जाऊंगा तो कुछ चलेगा ही नहीं। लेकिन ये मर जाता है, घर वाले फिर भी खुश रहते हैं, कुछ नहीं रुकता। लेकिन मान मान के मरे जा रहा है ये मूर्ख प्राणी, और जगत में लेना देना कुछ भी नहीं है। मूर्ख बने अज्ञानी, व्यर्थ में मूर्ख बने, और फिर कह लो कि मुक्ति मुक्ति चिंत वही मूढ़ा मुक्ति हो रही है। अब जब तक मूर्खता रहेगी, जब तक मूर्खता रहेगी, जब तक अज्ञानीपना रहेगा, जब तक मुक्ति होने वाली है। ज्ञानी तो होना ही पड़ेगा तुम्हें। आज ही
इस समय भेद विज्ञानी, आत्मज्ञानी तो तत्व श्रद्धानी तो होना ही पड़ेगा, तो ही मुक्ति हो सकती है। भैया आत्मज्ञानी ना हो, तत्व श्रद्धानी ना हो तो कभी मुक्ति हो नहीं सकती। ये दृष्टि बदलोगे तो ही सृष्टि बदलेगी। दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश, ज्ञान प्रमाण सुख, अज्ञान प्रमाण दुख। अंतर की ओर जाओगे, अपन पढ़ते कितने अच्छे हैं। कौन कहता है तुझसे महल अटारी छोड़ दे, जो जहां है वहीं रहने दे, बस अपनी दृष्टि मोड़ ले। ये सब बकवास करने के लिए है, स्वीकार करने के लिए? हम ये कह रहे हैं, ये सारे दो है, ये सारे छंद, ये सारी बातें, ये स्वीकार करने के लिए है, बकवास करने के लिए? बकवास करने में ज्यादा समय जा रहा है, स्वीकार करने में ये समय जाए तो भगवान आत्मा मन की चंचलता भुलाए बिना नहीं रहेगी, संसार झूठा लगे बिना नहीं रहेगा। अभी घर सत्य लग रहा है, पुत्र सत्य लग रहा है, परिवार सत्य लग रहा है, धन दौलत मकान दुकान इंद्रिय विषय भोग सब सत्य लग रहा है, इसलिए समय नहीं निकल रहा, इसलिए एकांत नहीं मिल रहा, इसलिए दृष्टि को आत्मा का एकांत नहीं मिल रहा। भैया जिस दिन घर झूठा लगने लगेगा, दुकान झूठा लगने लगेगा, परिवार झूठा लगने लगेंगे, संसार का भोग झूठा लगने लगेंगे, उस दिन दृष्टि को आत्मा का एकांत मिल जाएगा, दृष्टि को परमात्मा मिल जाएगा। और जिस दिन आत्मा को, इस दृष्टि को परमात्मा मिल जाएगा, अपना सिद्ध स्वभाव मिल जाएगा, उस दिन तो मना मना के भी कहोगे ना कि संसार में रहो, तो ये दृष्टि संसार में रहने वाली। जिसे परमात्मा नहीं मिला वो संसार में है, और जिसे अपना परमात्मा स्वरूप मिल गया उसकी मुक्ति निश्चित है। देखो भैया, काम तो निष्ठा से बनाना पड़ेगा। हम रोज ये सूत्र बोलते हैं, आपको याद नहीं रहता, लेकिन क्या? गाड़ा धरे तो पावे, ठान पावे ढीलो ना पावे। जो गाढ़ा पुरुषार्थ धारण करेगा, जो दृढ़ता से विश्वास धारण करेगा, जो जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों को श्रद्धा से पी जाएगा, लिखा है गुरुमाज ने, श्रद्धा साधन ज्ञान में ध्रुवम, तो श्रद्धा कर लेगा कि मैं शाश्वत ज्ञान में ध्रुवात्मा हूँ, मेरा काम तो जानना देखना है, करना धरना तो अज्ञानी का काम, मैं तो साक्षी भाव से जगत की व्यवस्था को देखने वाला हूँ, मैं तो साक्षी भाव से कर्मों को लेकर देखने वाला हूँ, मैं तो साक्षी भाव से राग द्वेष के परिणाम को देखने वाला हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, करने धरने वाला तो कर्मोदय है। कर्म करते हैं रोता आत्मा, करते क्रियाकर्म है कर्म, रोता जीव है। करती क्रियाकर्म होता है कर्मों में, क्रियाकर्म होता है शरीर में, मानता जीव अपना है, क्रियाएं होती है संयोग में, लेकिन जीव स्वीकार करता अपने में। भैया दोष मानता में है, दोष क्रिया में नहीं। लेकिन अपन दोष क्रिया में मान रहे हैं, क्रिया को छोड़ने के पीछे लगे हैं, मानता छोड़ने के लिए तैयार। दोष क्रिया में नहीं है, दोष तुम्हारी दृष्टि में है। कर्म में कोई दोष नहीं है, कर्म तो महादोष है, कर्म को देखना महादोष है। और यदि भैया कर्म को नहीं देख रहा है तो कर्मों को आचार्य परमात्मा ने अकिंचित कर कहा है। अकिंचन धर्म क्यों बनाते हो? किंचित अकिंचित कर, कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं, अकिंचित कर, सल मात्र भी कोई चिंता आत्मा में नहीं। अकिंचन धर्म बनाओगे? काम 10 लक्षण क्यों बनाओगे? किंचित मात्र आत्मा पर का कुछ नहीं करता, सब चिंताओं समझ अकिंचित कर, पर से बिल्कुल भिन्न, कुछ करता ही नहीं, वो अकिंचन है। भैया जब आत्मा अकिंचन है तो विज्ञाता है, तो फिर वरिष्ठा है, फिर तो वितराग भाव वाला है, फिर तो वो सिद्ध स्वभाव वाला है। अब जब वो अकिंचन है, सिद्ध स्वभाव वाला है, तो फिर पर्याय दृष्टि तो मन की चंचलता करती है। शरीर का मोह तो ये चिंता कराता है, नहीं रोग तो नहीं हो गया, कैंसर तो नहीं हो गया। शरीर की दृष्टि नहीं हो तो फिर चिंता कहां की हो? कैंसर हुए बिना, कैंसर नहीं हो गया कि शंका आधा जीवन खा जाएगी। कैंसर भी हो जाए और यदि ये जड़ संतान हो कि शरीर मुझसे भिन्न है, तो कैंसर की पीड़ा भी फूलों की बगिया जैसी लगेगी। इस शरीर का परिणमन है, ये तो मुझसे भिन्न चल रहा है और मुझे इस शरीर में रहना ही नहीं है। मैं आत्मा तो, अविनाशी आत्मा तो इस शरीर संयोग से भिन्न हूँ, अपने आप ही अतीन्द्रिय में बरसेगा। जब तक देह में एकत्र बुद्धि तब तक संसार हंसता है, और जिस समय भैया संसार पनपता है, हंसता कब तक? जब तक देह में एकत्र बुद्धि। लेकिन भैया जिस समय देह से एकत्र बुद्धि छूटती है उस समय संसार होता है। बता, सब घर में कोई मरता है तो रोते हंसते? चलिए बता,
जब घर में कोई मरता है तो हंसते हो रोते हो? हाँ, संसार रोता है भैया अपने अपने मतलब करो। स्वार्थ के लिए, और क्या, उसको मरने में थोड़ा रोते, अपना रस खत्म हो गया। सीधी बात ये, दुनिया क्या कहेगी इसलिए सारा काम चल रहा है भैया। इसलिए आज का अपना समय हो गया, अपन सारभूत बात कहते हैं कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि शुद्ध दृष्टि से दृष्टन्ते, यदि शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम, तो अपने ज्ञान में दृढ़ स्वभाव की श्रद्धा प्रकट होगी। शुद्ध तत्व की आराधना करोगे, शुद्ध तत्व को श्रद्धा में लोगे तो भैया कल्याण का मार्ग बनेगा। और ज्ञानी क्या करता है? शुद्ध तत्व की आराधना के लिए वंदना पूजा क्रियते। ज्ञानी क्या करता है? आत्मा की वंदना करता है, आत्मा की पूजा करता है, पंडित पूजा करता है, इसलिए संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाता है। और अज्ञानी यही मानता है कि ये काम उससे हो ही नहीं सकता, इस संशय भाव के कारण वो कभी तत्व की श्रद्धा को ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसा ज्ञानी अज्ञानी का स्वरूप